हो सकता है कि सीएसबीसी परीक्षा की भी तैयारी करा रहा होगा, लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगा कि कौन व्यक्ति कैसे पेपर को हासिल किया है, तब तक अगला पेपर भी जो है लीक प्रूफ तो नहीं हो पाएगा। 74 एफआईआर तो दर्ज हुआ, कितने भी छूटे हुए हैं ये सोचिए। अगर वास्तव में ईमानदारी से और हो तो ये शायद सैकड़ा जो है सेंचुरी क्रॉस कर जाएगा और इसमें हजारों लोग और भी फंसेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस के बड़े अधिकारी या अब और भी लोग जो है इसमें शामिल होंगे, तभी इस तरह की चीजें हो पाई। इसमें जितने भी अधिकारी लगाए गए हैं, फिर जो भी एजेंसियां लगाई गई हैं, वो सारी की सारी अब तक के एग्जाम के लोगों को बहुत आसानी से पकड़ लेती थी, लेकिन अभी उनका भी कहीं सुगबुगाहट कुछ नहीं दिख रहा है कि आखिर कहाँ क्या काम हो रहा है। जिस तरह से जो है बीसी का जो है ये जांच चल रहा है और जिस तरह से लाइन से बहुत सारी परीक्षाएं हैं, उससे तो उम्मीद बिल्कुल नहीं लग रही है कि 2023 में ये परीक्षा हो पाएगी। सारी की सारी मशीनरी जो है उसमें खासकर जो पुलिस व्यवस्था वाले हैं, वो तो जो है चुनाव में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, टीचर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो पूरी की पूरी मशीनें अगर लग गई तब तो एग्जाम का जो है भगवानी भरोसे हो जाएगा, कहीं ये चुनाव के बाद मई के बाद ना चला जाए। तो शुरुआत में तो सीएसबीसी ने माना नहीं, चेयरमैन साहब ने उस चीज़ को माना नहीं कि साहब पेपर लीक हुआ। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि उन्होंने बहुत फुल प्रूफ व्यवस्था की, लेकिन उसके बाद जब पेपर सारी चीजें चारों ओर आने लगी और सरकार का दबाव हुआ, तो सीएसबीसी ने जो है पूरे पेपर को कैंसिल कर दिया। और इतना डर था कि बाकी जो दो पेपर जो होने थे चरण, वो भी कैंसिल करना पड़ा। बीपीएससी के पेपर हुए, आप लोग के सामने टीचर की इतनी बड़ी भर्ती का परीक्षा हुआ, आप लोग के सामने हाई कोर्ट का इतना परीक्षा हुआ, क्या कहीं पेपर लीक हुआ? तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जो है बीएसएससी का पेपर लीक हो जा रहा है और पुलिस का पेपर लीक हो जा रहा है? यानी ये लोग में क्या बड़े बड़े मास्टरमाइंड लगे हैं, उसमें वो मास्टरमाइंड नहीं लगे। और बीपीएससी ने वो सिस्टम बना रखा है कि कैसे हम फुल प्रूफ एग्जाम करा सकते हैं। ठीक, तो क्या सीएसबीसी इस तरह का रिक्वेस्ट करके उनसे वो प्रोसीजर नहीं पूछ सकते कि भैया कौन सा ऐसा आधार है जिसमें हम भी इस तरह का पेपर करा सकें? क्या दिक्कत? जिन जिन छात्रों का इसमें नाम आता है उनको आने वाले भविष्य में किसी भी प्रकार के परीक्षा बैठने के लिए कैंसिल कर दें, ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो सके कि इस तरह का गलत काम कर सके। क्योंकि फिर यही कोशिश करेंगे, बिल्कुल एक ना कहीं आपको कठोर जो है नियम बनाना पड़ेगा। और जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, अगर सरकारी लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनकी पूरी नौकरी खत्म करके पूरा उनसे वेतन वापस ले लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में सिपाही भर्ती प्रक्रिया पेपर लीक के कारण रुक गई। आपको बता दें कि 1, 7 और 15 अक्टूबर को परीक्षा होना था, लेकिन 1 ही अक्टूबर के दिन परीक्षा हुआ और पेपर लीक हो गया, जिसके कारण 7 और 15 का भी परीक्षा स्थगित कर दिया गया। अगर सब कुछ सही रहता तो कल अंतिम परीक्षा होता और रिजल्ट का छात्र इंतजार करते, लेकिन फिर स्थिति वही हो गई है। आखिर परीक्षा कब होगी, जांच कब तक पूरा होगा? जांच में भी कोई बहुत बड़ा लीड आते हुए नहीं दिख रहा है। केवल सिपाही ही पकड़े जा रहे हैं और वो भी केवल प्रश्न पत्र को शेयरिंग लेवल पर। मास्टरमाइंड अभी तक नहीं धरा है। हमारे साथ है रमांशु सर, इनसे जानेंगे। सर, सब तो ठीक है, लेकिन 17-18 लाख कैंडिडेट जो हैं वो फिर से उनका वही स्थिति आ गया कि एग्जाम कब होगा और होगा तो कितना ईमानदारी से होगा। देखिए, जब एग्जाम की प्रक्रिया शुरू हुई थी 1 अक्टूबर को, और जो पहला पेपर है वही लीक हो गया, फिर दूसरा भी लीक हुआ, तो शुरुआत में तो सीएसबीसी ने माना नहीं, चेयरमैन साहब ने उस चीज को माना नहीं कि साहब पेपर लीक हुआ। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि उन्होंने बहुत फुल प्रूफ व्यवस्था की। लेकिन उसके बाद जब पेपर सारी चीजें चारों ओर आने लगी और सरकार का दबाव हुआ, तो सीएसबीसी ने जो है पूरे पेपर को कैंसिल कर दिया। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस अवर निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर एवं प्रारक्ष अवर निरीक्षक की, तो आप सबके लिए बेस्ट बुक आ चुकी है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। यह बुक यहां पर आपकी तैयारी को और मजबूत कर सकती है, क्योंकि आप सभी को इस बुक में 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं, 5 सॉल्व पेपर आपको दिया जा रहा है और 20 प्रैक्टिस सेट आपको इस बुक में मिल रहा है। और आपके सिलेबस पर 100% यह बुक आधारित है। 2024 के लिए चक्षु पब्लिकेशन का यह बुक काफी ज्यादा बेस्ट साबित होने वाला है। अगर आप इस बुक को परचेज करते हैं, साथ ही में आप सबको स्टडी गाइड मिलने वाला है, जिससे आप सभी अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हो, सिलेक्शन पा सकते हो। अगर आप सभी इस बुक को ऑनलाइन माध्यम से परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, फटाफट आप सभी जाकर वहां से ऑर्डर कर सकते हो, या फिर इसे ऑफलाइन माध्यम से अपने मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। और इतना डर था कि बाकी जो तो पेपर जो होने थे चरण, वो भी कैंसिल करना पड़ा। सर, खबरें मिली कि उसमें भी सर संधमारी हो चुकी थी। हाँ, तो यानी कि कहीं ना कहीं सीएसबी के चेयरमैन साहब जान रहे थे कि ये अगर ये पेपर आउट हुआ है तो आगे भी पेपर आउट होगा। यानी उनका जो लीक प्रूफ का जो व्यवस्था था, कहीं ना कहीं वो फेल्योर उसमें हुआ। अब एक ईमानदार अधिकारी कर जान जाता है कि अगर इस तरह की चीजें हैं तो कभी भी वो जो है फिर आगे का एग्जाम नहीं कराएगा, और ऐसा ही जो है सीएसबी के चेयरमैन साहब ने लिया। लेकिन अब कहानी जब वहां खत्म हुई और अगली कहानी शुरू हुई कि पेपर आउट में शामिल कौन थे,
तो अभी तक सैकड़ों लोग पकड़े गए, लेकिन जो लोग भी पकड़े गए हैं वो पेपर आउट कराने वाले लोग नहीं पकड़े गए हैं। अभी जो धरपकड़ हो रहा है सिर्फ जिसने शेयर किया आंसर को, जिसने क्वेश्चन पेपर को शेयर किया, नकल कराने गिरोह, ये पकड़ा जा रहा है। लेकिन अभी भी मास्टरमाइंड जो है इनकी पहुंच से बाहर है। दूसरी चीज क्या है कि इसमें जितने भी अधिकारी लगाए गए हैं, फिर जो भी एजेंसियां लगाई गई हैं, वो सारी की सारी अब तक के एग्जाम के लोगों को बहुत आसानी से पकड़ लेती थी। लेकिन अभी उनका भी कहीं सुगबुगाहट कुछ नहीं दिख रहा है कि आखिर कहाँ क्या काम हो रहा है। निश्चित रूप से पुलिस है, व्यवस्था अच्छी है, उनके पे प्रश्न चिन्ह उठा है, तो वो अपना बेस्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। और इसमें जो है ईओयू जो है वो भी एकदम लगी हुई है, एकदम कि एक एक चीजों को पकड़ ले। लेकिन समस्या क्या है कि जो अभी कोई इन्फॉर्मेशन आना चाहिए उस तरह कोई इन्फॉर्मेशन अभी ना न्यूज़पेपर में निकल के आ रहा है, ना ही कोई जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग को बुलाया जाता होगा, इस तरह कुछ भी नहीं है। और आज लगभग लगभग 15 दिन हो गए। तो अगर जो है जांच इस तरह से चलेगा और फिर व्यक्ति कब पकड़ा जाएगा, तो फिर परीक्षा कब होगा, ये भी तो बहुत बड़ी चीज है। अब हो सकता है कि सीएसबीसी परीक्षा की भी तैयारी करा रहा होगा, लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगा कि कौन व्यक्ति कैसे पेपर को हासिल किया है, तब तक अगला पेपर भी जो है लीक प्रूफ तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि सीएसबीसी को जो है इस पे बहुत ही एग्रेसिव होकर काम करने की जरूरत है, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके अगली परीक्षा की तिथि घोषित किया जाए, ताकि जो 17 से 18 लाख लड़के बिहार के बच्चे जो इतने दिनों से वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, उनके जो है सपने पूरे हो सके। सर लेकिन ये आपके ही बातों से मैं प्रश्न करता हूं कि जब तक मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा जाएगा, कहां से पेपर लीक किया गया इसका भी कोई सूचना नहीं है कि कहां से लीक हुआ है। आखिर प्रिंटिंग प्रेस से हुआ, सेंटर से हुआ, या आयोग के दफ्तर से ही हो गया, ये भी अभी तक पता नहीं चला है। तो सर अगला परीक्षा भी फुल प्रूफ होगा, इसकी क्या गारंटी है सर? देखिए, अगर आप जैसे 2-3 एग्जामों को आप देखिए, आप लोग के सामने बीपीएससी के पेपर हुए, आप लोग के सामने टीचर की इतनी बड़ी भर्ती का परीक्षा हुआ, आप लोग के सामने हाई कोर्ट का इतना परीक्षा हुआ, क्या कहीं पेपर लीक हुआ? तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जो है बीएसएससी का पेपर लीक हो जा रहा है और पुलिस का पेपर लीक हो जा रहा है? यानी ये लोग में क्या बड़े बड़े मास्टरमाइंड लगे हैं, उसमें वो मास्टरमाइंड नहीं लगे हैं? यानी मास्टरमाइंड तो उसमें भी लगे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं संस्था की कमजोरी की वजह से पेपर आउट हुआ है। ठीक, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा वैकेंसी तो आपके टीचर वाले में थी, तो टीचर वाले में तो और व्यापक रूप से जो है, तो उसमें भी गांव गांव जो दलाल की बातें चलती। हाँ भाई, टीचर वाले में, कोर्ट वाले में, सिविल कोर्ट में गांव गांव दलाल की बात चलती थी। और 1,70,000 की वैकेंसी में तो अगर कोई पैसा कमाने वाला होता गलत आदमी, तो अरबों खरबों का अपना बिजनेस कर लेता वो। लेकिन वहां तो कहीं पेपर आउट नहीं हुआ। क्यों पेपर नहीं आउट हुआ? क्योंकि जिम्मेदारी जो है बीपीएससी को दी गई थी, और बीपीएससी ने वो सिस्टम बना रखा है कि कैसे हम फुल प्रूफ एग्जाम करा सकते हैं। ठीक, तो क्या सीएसबीसी इस तरह का रिक्वेस्ट करके उनसे वो प्रोसीजर नहीं पूछ सकते कि भैया कौन सा ऐसा आधार है जिसमें हम भी इस तरह का पेपर करा सकें? क्या दिक्कत है? सिंघल साहब तो गए थे बीपीएससी का जब एग्जाम चल रहा था, तो उनके कमांड कंट्रोल रूम और उनके प्रोसेस को देखने के लिए, लेकिन उनके उसके बाद ही इनके परीक्षा में सर सोचिए आप सर कितना बड़ा गड़बड़ी हुआ। 74 एफआईआर हुआ है। शायद ही कोई ऐसा देश में मामला हो कि एक मामला में 74 एफआईआर दर्ज हुआ हो। देखिए, 74 एफआईआर तो दर्ज हुआ, कितने अभी छूटे हुए हैं ये सोचिए। अगर वास्तव में ईमानदारी से और हो तो ये शायद सैकड़ा जो है सेंचुरी क्रॉस कर जाएगा, और इसमें हजारों लोग और भी फंसेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस के बड़े अधिकारी या अब और भी लोग जो है इसमें शामिल होंगे, तभी इस तरह की चीजें हो पाई हैं। क्योंकि नॉर्मली कभी भी कोई एग्जाम होता है तो ऊपर के स्तर पे बड़े बड़े अधिकारियों को लगाया जाता है, छोटे अधिकारी नहीं लगते हैं। अब उनके बीच कहाँ पे सेंधमारी हुई है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि सीएसबीसी के चेयरमैन साहब अगर चाहते हैं कि ईमानदारी से पेपर हो, तो निश्चित रूप से बीपीएससी से एक जो है सलाह मशवरा करें और इस पैटर्न पे एग्जाम कराएं, ताकि बच्चों का ईमानदारी से पेपर हो सके और बिहार सरकार को अच्छे पुलिस वाले मिल सके। और एक चीज मैं देखा हूं कि अगर कोई मेहनत करने वाला बच्चा जब परीक्षा में पास करके आता है, तो बाकी लोग की तुलना में बहुत ही वो ईमानदारी से और मेहनत से काम करता है। और अगर कोई घुसखोरी से, पैसा से, कोई गलत तरीके से आता है, तो पहले दिन से वो भ्रष्टाचार शुरू कर देता है। तो अगर बिहार को हम अपने एक उन्नति की दिशा में ले जाना चाहते हैं, विकास की दिशा में ले जाना चाहते हैं और एक अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, तो सीएसबीसी के चेयरमैन साहब को माननीय अतुल प्रसाद जी से सलाह मशवरा करके उसी पैटर्न पे उनको, देखिए ये बताइए, टीचर वाला एग्जाम हो सकता है, आखिर जो है बीपीएससी ने कराया कि नहीं कराया? इतने बड़े एग्जाम को कराया, उसने मना तो नहीं किया। तो अगर आप उसके पास जाते हैं कि साहब मुझे भी इस तरह का कुछ सजेशन दे दीजिए, हमें भी थोड़ी सी व्यवस्था दीजिए, तो दे सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उन्हीं स्कूलों में परीक्षा हो रही है, वही सारे टीचर गाड़ी में लग रहे हैं, उसी तरह से पेपर पहुंच रहा है, तो ये काम तो आप भी करा सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, ताकि जो है ईमानदारी से पेपर हो सके। अब देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि इसी तरह जैसे बीपीएससी के बाकी सारे पेपर हुए हैं, उसी तरह के पेपर हों
ताकि आने वाले समय में भविष्य में बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी और पुलिस के बच्चे जो है हमारे सेवा में आ सके। सर एक और चीज़ है, जब सर पेपर लीक हुआ, एग्जाम कैंसिल किया गया, तो खबरें चली कि इस साल अब परीक्षा होने की संभावनाएं कम दिखती है। सर आपको क्या लगता है, सर फिर से 17-18 लाख लड़कों के लिए परीक्षा का डिसाइड करना, अभी आगे भी देखें तो बिहार में एक और टीचर की बहाली होनी है, दरोगा की बहाली होनी है, सिविल कोर्ट का एग्जाम है, तो ये सब देखते हुए फिर से क्या लगता है सर 2023 में ये पीटी परीक्षा होगी या 24 में जाएगी सर? देखिए, जिस तरह से जो है सीएसबी का बीसी का जो है ये जांच चल रहा है और जिस तरह से लाइन से बहुत सारी परीक्षाएं हैं, उससे तो उम्मीद बिल्कुल नहीं लग रही है कि 2023 में ये परीक्षा हो पाएगी, क्योंकि अक्टूबर अब लगभग जो है हम 15 हो गया और कुछ त्योहार के बाद खत्म होने वाला है। नवंबर दिवाली और छठ का मौसम रहेगा, उसमें भी ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम लाइन अप होंगे। बीएसएससी भी है, वो भी अपनी तैयारी कर रहा है। तो खैर बीएसएससी और बिहार जो है दरोगा का 11 नवंबर तक फॉर्म भरा है, तो यानी 11 नवंबर तक की जिसमें इनको टाइम मिल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनकी तैयारी ऐसी हो पाई कि 11 नवंबर के पहले एग्जाम, क्योंकि कम से कम इनको 3 फेज में एग्जाम कराना पड़ेगा, 3 चरण में होगा और 6 पालियां होंगी। तो 3 चरण के लिए 18 लाख बच्चों के लिए 3 चरण बनाना, 6 पाली बनाना, उसके लिए बहुत व्यवस्था करनी पड़ेगी। 6 उनको पेपर बनाने हैं और 6 पेपर बनाने के बाद उसको सही ढंग से पहुंचा के परीक्षा कराना है। और एक बार ऑलरेडी पेपर ये आउट हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में नवंबर में तो कोई संभावना नहीं दिख रही है। जब दिसंबर का महीना आएगा तो दिसंबर में जो है 17 दिसंबर को 2-3 एग्जाम शेड्यूल्ड है। सर आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं। बीपीएससी 67वीं 8 मई को पेपर लीक किया, 30 सितंबर को पुनर्परीक्षा हो पाया, लगभग देखा जाए तो सर 4-4.5 महीने बाद। बीएसएससी 23 अगस्त को पेपर लीक किया, प्रथम पाली का, पुनर्परीक्षा 5 मार्च को हो पाया, लगभग 4 महीने देखे, 3.5-4 महीने उसमें भी। उस हिसाब से सर देखिए पूरा परीक्षा को ही सर स्थगित किया गया है, जो कि 6 पालियों में होने वाला है। क्या लगता है सर? देखिए, कम से कम इसमें टाइम लगेगा तो 3 से 4 महीना, कम से कम। मतलब ये हम जो है इसको ये हवा में उड़ की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी प्रोसीजर को देखते हुए कर रहे हैं। तो अगर 3 महीने का भी हम टाइम मांगते हैं तो पूरा जो है आपका नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, 3 महीने चले जाएंगे। लेकिन अब उसके आगे ही एक प्रश्न चिन्ह और उठ जाएगा, आचार संहिता लागू। सारे की सारी मशीनरी जो है उसमें खासकर जो पुलिस व्यवस्था वाले हैं वो तो जो है चुनाव में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, टीचर सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो पूरी की पूरी मशीनरी अगर लग गई तब तो एग्जाम का जो है भगवानी भरोसे हो जाएगा, कहीं ये चुनाव के बाद, मई के बाद ना चला जाए। तो फिलहाल अभी तो मुझे कहीं उसकी कोई संभावना नहीं दिख रही है। अगर बहुत त्वरित ढंग से काम हो तब भी संभावना नहीं दिख रही। लेकिन अब देखिए क्या हो सकता है, तो हमें तो संभावना बहुत ही कम दिख रही है। मतलब बिहार वाले पुलिस के बच्चे जो पूरी तैयारी कर चुके थे, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता था गांधी मैदान में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में बच्चे दौड़ रहे थे। कई बार हम लोग गांव की तरफ जाते हैं तो देखिए सुबह से लेकर शाम बेचारे बच्चे दौड़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे। अब पूरे के पूरे उनके जो है सपनों पे पानी फिरता हुआ दिख रहा है। इसके लिए जो दोषी हैं, एक तो उनके लिए कठोर कानून बना के उनको सजा दी जानी चाहिए, और जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, अगर सरकारी लोग इन्वॉल्व हैं तो उनकी पूरी नौकरी खत्म करके पूरा उनसे वेतन वापस ले ले। सर एक और चीज़ है सर, हम सरकारी अफसरों को तो हमेशा कह देते हैं कि दोषी हैं, ये कार्रवाई वो कार्रवाई, लेकिन छात्र भी तो दोषी हैं सर। वो तो आखिर वो पैसे देते हैं तभी तो जलसाज इतना रिस्क उठाते हैं सर। तो इसीलिए जिन जिन छात्रों का इसमें नाम आता है उनको आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की परीक्षा में बैठने के लिए कैंसिल कर दे, ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो सके कि इस तरह का गलत काम कर सके। क्योंकि फिर यही कोशिश करेंगे, फिर ये कोशिश कर, बिल्कुल एक ना कहीं आपको कठोर जो है नियम बनाना पड़ेगा कि जो भी बच्चे इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, जो भी गार्जियन इन्वॉल्व पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। क्योंकि 10 के चक्कर में जो है 100 का बर्बाद होता है। यूपी में बुलडोजर भी चला था, जितने भी परीक्षा माफिया हैं या गड़बड़ी करने वाले हैं उन पर क्या सर कहना है सर? बिहार में भी सर वैसा कदम उठाया जा सकता है? देखिए, एक लड़के की गलती की सजा उसके माँ बाप को देना, उसके परिवार को देना, तो मुझे हिसाब से नहीं लगता है कि उचित है। लेकिन निश्चित रूप से देखिए, जैसे कोई भी सजा इसलिए दी जाती है ताकि भविष्य में कोई अपराध न हो। निश्चित रूप से अगर उस लड़के को हम सजा नहीं देंगे तो बाकी लोग और सजा अपराध कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि उसको कोई अलग रास्ते पे लेके जाए, वरना फिर वो अपराधी बन ही जाएगा। जो पुलिस मानसिकता के जो बच्चे होते हैं उनकी एक अलग सोच होती है। जो सेना पुलिस वाले होते हैं वो स्वाभाविक हिंसक होते हैं। उस हिंसा को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए हम उनको पुलिस में और सेना में भेजते हैं, क्योंकि पुलिस और सेना भी हिंसा करती है, लेकिन वो सुरक्षा के लिए हिंसा करती है, सबके सेफ्टी के लिए हिंसा करती है। तो ये जो पुलिस की मानसिकता है, दरोगा की मानसिकता है, जो आपके क्या नाम है सेना की मानसिकता होती है, हिंसक मानसिकता होती है, बट इस एग्रेसिव होते हैं। तो इन लोग को जो है इनको हम सही डायरेक्शन में ले जाते हैं ताकि सबकी सुरक्षा के लिए इसका उपयोग कर सके। तो अगर इन बच्चों को सही डायरेक्शन में ले जाएगा तो कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत बड़े अपराधी बन सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं इसको रोकने की जरूरत है। तो रोकने की जरूरत है। तो वही इसके साथ साथ बता दें कि हिमांशु सर का कहना है कि इस साल परीक्षा होने की संभावनाएं काफी कम है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि सीएसबीसी और बिहार सरकार और ईओयू जो अपराधी हैं उन पर इतना कठोरतम कार्रवाई किया जाए जिससे आगे छात्र भी सेटिंग करने से डरे और जो सेटरबाज हैं वो भी इस काम से डरे। तो जरूरत है एक नज़ीर पेश करने का, वरना आगे परीक्षा होते रहेगा, पेपर लीक होते रहेगा और छूटते रहेंगे, बचते रहेंगे, ये खेल चलते रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें होगा वे छात्र जो ईमानदारी से दिनों रात एक करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।